एप्सको टीम ऑपरेशन टीम साइट पे बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स का ध्यान रखते हैं, जैसे कि उसमें एक आता है पर्सनल हेल्थ सैम्पलर, जो हमें 4 लोगों में 1 लोग को लगा के रखना रहता है। क्यों? क्योंकि जितने भी डस्ट पार्टिकल है एयर में, उसके परसेंटेज के लिए कि कितना एस्बेस्टोस का पार्टिकल्स फिल्टर्स में कैच हो रहा है। एक तरीके से जैसे मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, हमारे पास ये इक्विपमेंट है पर्सनल हेल्थ सैम्पलर, जो इसको हमें ना आर्मी के वेस्ट पे लगा के रखना रहता है, और इसका जो फिल्टर है वो सेम पोजीशन पे आर्मी के नोज के पास रहेगा, क्योंकि उसका एक रीज़न है। ब्रीथिंग जो होती है, जब हम सराउंडिंग से एयर इनटेक करते हैं, वो हमारे नोज के थ्रू हमारे बॉडीज में जाता है, जो हमारे लंग्स में पूरा सर्कुलेट होता है। तो इसलिए इसका जो ये सक्शन पॉइंट है हमारे नोज के पास रहता है। वो क्या करता है, जो भी एयरबेस से उसके सराउंडिंग घूम रहा है, तो उसमें ये कैच करता है एयर विद द हेल्प ऑफ पंप। ये इसके अंदर एक छोटा सा पंप है जो एयर सक करता रहता है कंटिन्यूसली। एप्सको ये चीज़ को क्यों यूज़ करता है? बिकॉज उसको अपने टेक्नीशियन जो वर्किंग कंडीशन में एक्चुअल में काम कर रहे, उसको प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि रेगुलेटेड एरिया में एप्सको टीम बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करती है अपने खुद के सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी के लिए। टाइवेक हो गए, फुल फेस मास्क हो गए, हाफ फेस मास्क हो गए, हेलमेट्स हो गए, गमबूट्स हो गए, ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एयर टाइट करके उनको वेयर करके रखना रहता है। बट ये सारी चीज़ों को भी आउटकम करके वो पार्टिकल्स आर्मी के या जो भी टेक्नीशियन है वहाँ पे काम कर रहे, सुपरवाइजर्स काम कर रहे, इंजीनियर्स काम कर रहे, सेफ्टी इंजीनियर्स जो वहाँ पे चेकिंग करने जा रहे, ये सारे चीज़ें ध्यान में रखने के लिए उनको सेफ है कि नहीं वहाँ पे वो इन्वायरमेंट, तो इसलिए हम ये पर्सनल सैंपल का यूज़ करते हैं। जैसा मैंने इससे पहले बताया था कि इसको वेस्ट में लगा के हम पूरा सैम्पलिंग कलेक्ट करते हैं, उसका रिपोर्ट हम एक वेल एक्रेडिटेड लैब से आता है, जिसमें पता चलता है कि एस्बेस्टोस परसेंटेज कितना था उसके अंदर कि एट द टाइम ऑफ वर्किंग। और इसमें एक चीज़ ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए हमें सबको, और इन फ्यूचर कोई भी साइज पे जा रहा है, कि ये पार्टिकल्स, ये फिल्टर्स ओवरलोड नहीं होने चाहिए। बिकॉज हम क्या करते हैं, काम करने का रहता है, बट कोई ये चीज़ ध्यान नहीं देता इस चीज़ में, ये फिल्टर्स में, कि ये ओवरलोड हो रहे क्या नहीं। बिकॉज एक बार ये पार्टिकल अगर ओवरलोड हो गए तो ये पार्टिकल्स काउंट कितना एस्बेस्टोस परसेंटेज है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए। बट हम इसमें अलग क्या करते हैं, हम एवरी टाइम इन एंड आउट मेजर्स रखते हैं कि पर्सन कितने टाइम के लिए अंदर गया, कितने टाइम के लिए ये इक्विपमेंट ऑन था वहाँ पे, और ये एक पोर्टेबल इक्विपमेंट है, इट गेट चार्ज and it have a very good battery life of 8 hours, because more than 8 hours इसको एक्टिविटी नहीं करना है। अगर वेरी डस्टी कंडीशन है कि समझिए हम कोई एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे एयरबॉर्न पार्टिकल डस्ट ज़्यादा है, तो ये जल्दी चॉकअप हो सकता है। उसमें हमें इसका लाइफ साइकिल कम होता है फिल्टर्स का, तो हमें इसको जल्दी बंद करना रहता है। इज नॉट कि 8 आवर्स हम तो भी कंटिन्यूस चालू रख के। तो इसमें क्या होता है, ये इक्विपमेंट का बेनिफिट्स ये है कि हमें पता चलता है कि एट अ टाइम ऑफ वर्किंग कि कितना अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ एस्बेस्टोस की एयर में था। इससे क्या होता है कि हमने जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहने हैं उसका पावर फैक्टर पता चलता है कि हमने करेक्ट इक्विपमेंट वेयर किया है कि नहीं किया, एक चीज़। दूसरी, हमें इस चीज़ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि हम हमारे टेक्नीशियन की सेफ्टी कैसे मेजर कर रहे। बिकॉज सब क्या करते हैं कि चले गए, काम कर दिए, आ गए, बट आपने कैसे बताया कि आपके टेक्नीशियन जो कंडीशन में काम कर रहे थे वो सेफ है। ये इक्विपमेंट जो हम यूज़ करते हैं एवरी टाइम एवरीवेयर, हर एक साइट पे। और तीसरी चीज़ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि ओवरलोड, जैसा मैंने बताया है कि ओवरलोड नहीं होना चाहिए ये सेंसर, ये कार्ट्रिज। बिकॉज वो अगर ओवरलोड हो गया तो हमारे टेक्नीशियन, हमारे कैपेबिलिटी पे किसी पे भी ये आ सकता है कि तुमने ध्यान क्या दिया सेफ्टी में या सेफ्टी मेजर्स में या ऑपरेशंस में। सो हमारा काम यही है कि जो भी इक्विपमेंट एप्स को यूज़ कर रहा है वो वेल कैलिब्रेटेड हो, वेल यूज हो, और अच्छे से मीन्स जो साइट्स पे इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो इंश्योर करे और पता चले कि yes, we are using the correct equipment and at a correct time and at a correct price.